क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फ़ातिमातु बज़अतु मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह मन अज़ल्लाह फ़क़द काफ़र। पैगम्बर इस्लाम का ये फरमान है कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसको तकलीफ़ पहुंचाई उसने मुझे अज़ियत पहुंचाई। जिसने मुझे अज़ियत दी उसने खुदा को नाराज़ किया, और जिसने खुदा को नाराज़ किया फ़क़द कफ़र, वो काफिर है। अब भी कोई गुंजाइश है फ़ातिमा ज़हरा के दुश्मनों की बख्शिश की? वो तो काफिर होकर मरे हैं। जो फ़ातिमा ज़हरा का दुश्मन है या जिन्होंने अज़ियत दी है, तकलीफ़ दी है, वो काफिर हैं। ये किस वक्त पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि बज़अतु मिन्नी? जब आप पैगम्बर इस्लाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, आपने एक सवाल किया अपने असहाब से। मौला कायनात ये हदीस नाकल फरमा रहे हैं। फरमाते हैं पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि औरतों की बेहतरीन फजीलत क्या है, ख़वातीन की बेहतरीन फजीलत। कोई जवाब नहीं दे सका। मौला कायनात घर में तशरीफ़ लाए, फिर यही सवाल किया बीबी फ़ातिमा ज़हरा से। कहा पैगम्बर अकरम ने ऐसे सवाल किया मस्जिद में, सब आजिज़ रह गए। बीबी फरमाती हैं इसका जवाब मैं देती हूँ। फरमाया खैरुन निसा, बेहतरीन औरतों में से वो औरत बेहतरीन है। अल्लाह यराना रिजाल, कि किसी मर्द ने उसे ना देखा हो। वला यराहुन्नर रिजाल, कोई मर्द उस औरत को ना देखे, ना वो औरत किसी नामहरम मर्द को देखे। ये बेहतरीन औरत को। जब ये बीबी ने जवाब दिया, मौला कायनात मस्जिद में तशरीफ लाए, कहा या रसूलल्लाह, वो जो आपने सवाल किया था असहाब से, किसी ने जवाब नहीं दिया, उसका जवाब आपकी बेटी ने दिया है। पैगम्बर अकरम ने फरमाया, जब ये जवाब सुना तो दिल बाग बाग हो गया पैगम्बर का। फरमाया अल फ़ातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी, जिसने इसको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। जिसने मुझे अज़ियत दी उसने इसको अज़ियत दी। फ़क़द अज़ानी, मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। आगे फरमाते हैं मन अज़ल्लाह फ़क़द काफ़र, काफ़र। जिसने अल्लाह को नाराज किया वो काफिर है। ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत और शान थोड़ी है। जब बीबी पैदा हुई, पैगम्बर अकरम ने इन अल्फाज से कहा, वो मैं अब पूरी तारीख नहीं दोहराना चाहता। कैसा दौर था जब बेटियों को जिंदा दरकोर कर दिया करते थे। पैगम्बर ने फरमाया हाज़ ही रेहाना, तो जब बीबी पैदा हुई, हाज़ ही रेहाना, तो ये जन्नत का फूल है।
रज़क़ल्लाहु अलैया, खुदा ने मुझे बतौर तोहफा अता किया है। क्यों? लेकै अशुम्महा इंद शदाइद, ताकि मैं इस फूल को सूंघूं, मेरी परेशानियां दूर हो जाए। सल्ले अला मुहम्मद। फिर उसी वक्त पैगंबर इस्लाम ने लक़ब अता कर दिया, इन्नहा सय्यदतु निसाइल आलमीन, ये आलमीन की औरतों की सरदार है। नाम नहीं रखा, पहले नाम नहीं रखा, लक़ब अता कर दिया। अभी आलमीन की औरतों में कौन कौन सी बरजस्ता औरतें थी? खुद जनाब की वालिदा मोहतरमा हजरत खदीजा, हजरत मरियम, कितनी कितनी बरजस्ता खवातीन, हजरत आसिया जाने फिरौन, सब खवातीन से ये मेरी बेटी सैयदतु निसाइल आलमीन बनकर आ रही। खुलासा ये कि जब हजरत आदम को अल्लाह ने खालिक किया, बीबी फातिमा तो ज़हरा का अनवार है तैयबा, हजरत आदम की खिलकत से 4000 साल पहले का है। जब हजरत आदम को परवरदिगार आलम ने खालिक किया और हजरत हव्वा को और फिर जन्नत और फिरदौस में भेजा, तो ये दोनों खुश होकर जन्नत में दाखिल हो गए। कहा कि जिब्रील इनको ले जाओ। जब जा रहे थे जन्नत की तरफ, तो अब हजरत आदम हजरत हव्वा से ये फरमा रहे थे कि अल्लाह ने इस धरती में तुझ और मुझसे ज्यादा खूबसूरत किसी को पैदा नहीं किया। जब ये नाज किया हजरत आदम ने, तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा कि ऐ जिब्रील, मेरे इस नबी को फिरदौस आला की तरफ ले जाओ। जब जिब्रील ले गए फिरदौस आला की तरफ, देखा एक खातून बैठी हुई है, एक फर्श पे, एक तख्त पे, और उसका नूर इतना चमक रहा है, पूरी बहश्त आला उससे रोशन है। हजरत आदम ने सवाल किया, ये कौन है? कहा कि हजरत आदम, मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ है तुझे इसे फिरदौस आला की सैर कराऊं, और ये तेरी नस्ल में से तेरे आखिरी नबी जो तेरा भी सरदार है उसकी बेटी है। कहा इसके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कहा इसके सर पर ताज कैसा है? फरमाया इसका ताज जो नूर की तरह चमक रहा है, ये इसका सर ताज इसका शौहर है। इसलिए पैगंबर इस्लाम की ये भी हदीस है कि अगर अल्लाह ताला अली को खल्क न करता तो ज़हरा का कोई हमसर ना होता, कोई कुफव ना होता। और कहा कि ये जो दो गोशवारे हैं ये क्या है? हजरत आदम ने सवाल किया, जिब्रील ने जवाब दिया, ये दो गोशवारे जो नूर की तरह चमक रहे हैं, ये इस बीबी के फर्जंद हैं, हसन और हुसैन। सलवात बर मोहम्मद। बीबी के फजाइल खत्म होने वाले नहीं है, बड़ी अजमत वाली है बीबी। खुद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाते हैं कुल्लुना हुज्जजुल्लाह, या बाज़ रिवायत में है नहनु हुज्जजुल्लाह, हम सब के सब हुज्जत इलाही है, हम सब अल्लाह की हुज्जत है। व उम्मुना फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुज्जजुल्लाह अलैना, और फातिमा तो ज़हरा हम पर हुज्जत है। इतनी असमत वाली खातून की शहादत है, कल शहादत है।
शहादत के बारे में 2 जुमले अर्ज करूंगा। ये अजमत वाली बीवी जो पैगंबर के लिए जन्नत का फूल है, इसके साथ हुआ क्या? बस ये सोचे, इतना गौर करें कि जब पैगंबर की रहलत का वक्त आया, पैगंबर अकरम की हालत मुतगय्यर हुई। बीबी ने पैगंबर का सर अपने जानों पर रखा और बीबी देखकर अपने बाबा को रो रही है। जो ही आंसू गिरे, पैगंबर अकरम गशी की हालत में थे। पैगंबर अकरम की आंख खुल गई। कहा, बेटी क्यों रो रही हो? कहा, बाबा आपकी जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहना था, बीबी गमज़दा की हालत में थी। पैगंबर अकरम ने फरमाया कि ऐ बेटी, मेरे जाने के बाद जन्नत में अहल बैत के घराने में से तू सबसे पहले आकर मिलोगी। जब ये कहा, बीबी खुशहाल हो गई कि मैं पहले पहले अपने बाबा की ज़ियारत करूंगी। बस एक मर्तबा कहा कि मेरे हसनैन को मेरे पास ले आओ। अब बीबी ने हज़रत अली से कहा कि हसनैन आए। यहाँ तक कि पैगंबर इस्लाम ने दोनों अपने नवासों को अपने सीने से लगा लिया और आइंदा आने वाले हालात से बाखबर थे। पैगंबर अकरम ने गिरिया किया, रो रहे हैं पैगंबर अकरम। यहाँ तक कि पैगंबर अकरम अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए हैं और यहाँ तक कि रोते रोते गश की हालत में चले गए। जो ही गशी तारी हुई, यहाँ तक अली अलैहिस्सलाम ने उन बच्चों को जुदा करना चाहा। फिर पैगंबर की आंख खुल गई। कहते हैं, ऐ अली, मेरे सीने से इनको जुदा ना करो ताकि मैं इनकी खुशबू सूंघ लूं और मेरा आखिर वक्त है, मैं फिर इन्हें नहीं मिल सकूंगा। मैं कहूंगा कि या रसूल अल्लाह, आप हसनैन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सीने से जुदा करने वाला अली है और बड़ी प्यार और मोहब्बत से जुदा कर रहा है। लेकिन हाय कुर्बान जाऊं रोज़े आशूर, हुसैन की सकीना हुसैन के सीने से छिपी हुई कि शिमर ताजियाना लेकर आ गया। या रसूल अल्लाह, वो मंजर आप अगर देख लेते आपकी हालत क्या होती। बस अज़ादारों, एक मरतबा पैगंबर अकरम क्रिया करते करते दोबारा गशी में चले गए। अली ने हसनैन को जुदा किया, बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ बच्चों को दिलासा दिलाया। एक मरतबा दक्कुल बाब हुआ, दरवाजा खटकाया गया। बीबी दौड़कर दरवाजे पर गई और एक शख्स है, उसने कहा, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, आप पर सलाम हो है रसूल खुदा। अना राजुल गरीबुल रसूल इलैका, मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ, रसूल का पैगाम लेकर आया हूँ। जब बीबी ने ये सुना, कहा कि चले जाओ, मेरे बाबा गशी में हैं, मेरे बाबा मरीज हैं, मुलाकात नहीं हो सकती। फिर इसने एक अजीब अंदाज में फिर दरवाजा खटखटाया। बीबी दोबारा आई, कहा, मैंने तुझे नहीं कहा तुम चले जाओ। जब आवाज उस शख्स की बुलंद हुई, पैगंबर अकरम की आंखें खुली। पैगंबर अकरम ने देखा कि बेटी बड़ी परेशान है। कहा, बेटी क्यों परेशान हो? कहा, एक शख्स आपकी मुलाकात के लिए आया हुआ है, वो अंदर आना चाहता है आपकी मुलाकात के लिए। पैगंबर अकरम ने फरमाया, है बेटी, ये वो शख्स है, हुआ मुफर्रिकुल जमाअत व मुक़त्तउल आदात, ये वो है जो लोगों में तकसीम कर देता है, जमात को पराकंदा कर देता है, बच्चों को यतीम कर देता है, औरतों को बेवा कर देता है। ऐ बेटी, ये वो है जो मलकल मौत हुआ, मलकल मौत, ये मलकल मौत है, ये मेरे दरवाजे का एहतराम है, बगैर इजाजत अंदर नहीं आ सकता।
बस ज्यादा यही के ऊपर कहूंगा, यही वो दरवाजा है जिस पर मलकल मौत भी बगैर इजाजत के अंदर नहीं आ सकता। हाय वो मंजर कैसा होगा जो अली ने अपनी आंखों से देखा होगा। है अली तेरे दिल की क्या कैफियत होगी जब इसी दरवाजे पर आग लगाई गई। फातिमा ज़हरा दरवाजे के पीछे थी और एक जालिम ने आकर अपनी लात मारी, दरवाजा फातिमा ज़हरा पर गिरा। फिर अली को रस्सा डाल कर खींच कर ले जा रहे हैं। बस आजादारो, फातिमा ज़हरा देवियों में पड़ी हुई थी। एक अजीब मंजर अली ने देखा जब अली को लेकर जा रहे थे। अली के दिल की क्या कैफियत होगी। ये बदर हुनैन को फतह करने वाला, ये खैबर का दरवाजा उखाड़ने वाला किस बेकसी के हालत में जा रहा है। एक मर्तबा अली के दामन से फातिमा ज़हरा की आंख खुल गई। कहा फिजा, और फिजा कहाँ जा रहे हैं, ये कौन जा रहे हैं। फिजा दौड़ती हुई आई, फरमाती है फातिमा ज़हरा ये अली जा रहे हैं, अली को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। बस आजादारो इतना सुनना था, फातिमा ज़हरा को अपनी मुसीबत भूल गई, पहली शिकस्ता भूल गई, रुखसार में लगा हुआ तमाचा भूल गई। एक मर्तबा कहा फिजा मेरी चादर लाओ। जनाब फातिमा ज़हरा ने चादर अपने सर पर की। मैं यही कहूंगा है बीबी, आपको चादर तो नसीब हो गई, ये तेरी बेटी का मुकद्दर था। करबला से कूफा, कूफा से शाम, बगैर चादर के बलवाए आपने जिंदगी नहीं। बस एक मरतबा बीबी ने कहा इस हाल में कहाँ जा रही हो बीबी, कहा देखती नहीं हो मेरे चचा जाद भाई को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। एक मरतबा बीबी फरमाती है खल्लू खल्लू अपने अम्मी, बीबी पीछे दौड़ रही है, ये कहती जा रही है छोड़ दो मेरे चचा जाद भाई को छोड़ दो, वह के शब्द तो राशि, वरना मैं अपने सर के बाल खोल दूंगी। सलेमान फारसी कहता है जब बीबी ने ये कहा मैं अपने सर के बाल खोल दूंगी, आसार क़यामत बर्पा हो गए। मस्जिद नबवी की मस्जिद की दीवारें इतना बुलंद हो गई, अगर कोई चाहता नीचे से गुजर जाता। बस आजादारो एक मरतबा बीबी दौड़ती जा रही है और ये कहती जा रही है छोड़ दो मेरे चचा साहब भाई को छोड़ दो। एक मरतबा बीबी ने अपना हाथ अली के कमरबंद में डाला। बस आजादारो एक मरतबा बीबी पीछे रोक रही है, जालिम अली को आगे खींच रहे हैं। बस एक मरतबा एक जालिम आया जिसने तलवार का पट बीबी के हाथ में मारा। बस आजादारो एक मरतबा बीबी झुलक के रह गई और बीबी के पांव मदीने की जमीन से खत खींचे जा रहे हैं। बस बारिल्लाह तुझे अपनी अस्मत जलाल का वास्ता, बीबी की मुसीबतों का सदका हाज़रीन की तमाम दीनी और दुनियावी हाजात पूरी फरमा, दुनिया व आखिरत की तमाम भलाई अता फरमा। अल्लाह जनाब फातिमा ज़हरा के दुश्मनों को जहन्नम के आखिरी तबके तक पहुँचा। ऐ परवरदिगार दुश्मनान अहल बैत को नीस्तो नाबूद फरमा, शियान हैदर करार जहाँ जहाँ है उनकी हिफाजत फरमा, इनके दुश्मनों का खात्मा फरमा, इस्लाम व मुस्लिमीन को सरबुलंद फरमा, पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा। हाज़रीन की तमाम दीनी और दुनियावी हाजात पूरी फरमा, उनके दिलों में है सीनों में है जो भी हाजात हैं पूरी फरमा। अल्लाह हमारे रियाज भाई की मुश्किल हल फरमा, इनकी परेशानियाँ दूर फरमा, इनको अपने केस में बरी ज़िम्मा करार दे, इनके दुश्मनों को अपने कैफर किरदार तक पहुँचा। रब्बना तक़ब्बल दुआ मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि।